नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आप प्रहलादपुर के रोड पे यहाँ पे खड़ी हुई। आप जैसे जानते हो पूरे देश में कहीं कहीं डॉक्टर के साथ एक बलात्कार, घिनौना बलात्कार हुआ है, तो उसके विरोध में एनसीपी पार्टी के वीरेंद्र सिंह उपाध्याय जैसे उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद है। ऐसा कोई काम करने से पहले आदमी सोचे, 100 बार सोचे कि ऐसा कभी जघन्य अपराध नहीं करना है। महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो जननी है, उनका जो सम्मान है पूरी तरह से होना चाहिए। और वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारी पार्टी हर विधानसभा में ऐसे प्रदर्शन पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करती रहेगी। ये प्रदर्शन रेगुलर जारी रहेंगे जब तक इनको फांसी नहीं मिलती। के जो निर्भया कांड के बाद पोस्को एक्ट के तहत अनेकों कानून बने थे, क्या लगता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर क्या उसी हिसाब से बर्ताव करती है, चाहे भारत के किसी भी कोने पर हो? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में बहुत बढ़िया कानून होने के बावजूद यहाँ पर ऐसे हौसले बुलंद हैं गुंडे, बदमाश, मवालियों के, कि वो ऐसे अपराध करने की हिम्मत करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हैं। उन लोगों को समझना पड़ेगा, जिस भी स्टेट में ऐसा अपराध होता है उस अपराध के विद इन वीक ऐसे लोगों को फांसी देने का काम होना चाहिए। पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सरकार अभी तक जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं हो रहा। वहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक रेपिस्टों के खिलाफ लेके धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जब सरकार उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, तो उनको ये चीज़ करने की बजाय उनको तुरंत के तुरंत उन लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए था। पुरुष वर्ग के लिए, खासकर बलात्कारी तो पुरुष ही निकलते हैं ना जी, उनके लिए एक मैसेज, चाहे छोटा हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इन लोगों के लिए, खासकर पुरुष समाज के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, जो ये लोग अपराध करके और घूमते हैं, जितना जघन्य अपराध किया है, इससे पहले और 2-3 हो चुके हैं। दिल्ली में भी निर्भया के बावजूद भी कई ऐसे अपराध हुए हैं। तो यहाँ की सरकारें अपने कानून को अच्छे से पारित कराएं। हर एक थाने को ये निर्देश जाना चाहिए, बीट ऑफिसर तक को निर्देश जाना चाहिए कि जब भी कभी किसी महिला की कोई शिकायत आती है उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। ऐसा ना हो कि थाने में वो चक्कर काट के बेचारी दुखी हो जाती हैं और वो आ नहीं पाती, डर लगता है, उनको भगा दिया जाता है। तो तभी जाके ऐसे मवाली, गुंडे, बदमाश लोग अपना हौसला बुलंद करते हैं और उन बच्चियों के साथ इतनी हिम्मत कर पाते हैं। साउथ दिल्ली में आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरी दिल्ली में इसी तरीका से प्रदर्शन? हम लोग हर विधानसभा में ये प्रदर्शन करेंगे ताकि दिल्ली सुरक्षित रहे। आज तो पहला विधानसभा है, आज ये पहला, हमने यहाँ से, हमारे उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी ने यहाँ से शुरुआत की है और सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता आया है एनसीपी का, इससे ये संदेश जरूर जाएगा। अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है, जब वो इस्तीफा मांग रही थी शीला दीक्षित का निर्भया कांड पे, उसके बाद दिल्ली में कई बड़े रेप हुए हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल, जो कई और चीज़ों में लिप्त होने के बाद जेल में है, इस्तीफा नहीं दिया है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हम लोग, लेकिन जब तक हमारे राजनेता सजग नहीं होंगे, जब तक वो अपनी मशीनरी को, लॉ एंड ऑर्डर जो डीजीपी है, कमिश्नर है, उनको सख्त आदेश नहीं दिए जाएंगे, तब तक इन गुंडे, बदमाश, मवालियों की हिम्मत ऐसी बढ़ती रहेगी और हमारी बहन बेटियां ऐसे ही असमत लूटती रहेगी। देना चाह रहे हैं आप? सर, संकेत ये कहना चाहिए, कोई भी रेपिस्ट है उसको फांसी होनी चाहिए तुरंत, बिना किसी का टाइम बर्बाद किए हुए सरकार को तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए, जिससे समाज में मैसेज जाएगा कि ऐसे कोई घिनौनी हरकत करता है उसको तुरंत सजा मिलेगी। तो इससे क्या है, क्राइम एकदम रुक जाएगा। जो कि ऐसा मॉडल होना चाहिए, ऑन द स्पॉट तुरंत गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। सवाल अभी भी मेरे को जवाब नहीं मिला, जो खासकर
बलात्कारी साबित होते हैं आखिर में जी। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके मैसेज सर समाज के लिए मैसेज है, बहन बेटियों के ऊपर एकदम से हाथ लगा देना। सर प्राय बहन बेटी को अपनी माँ बहन जैसा समझना चाहिए। अगर कोई पुरुष गलत करता है उनको कौन है? उसको सरकार लॉ और ऑर्डर उनको जब पता चल जाएगा कि बहुत सख्त कानून है कि अगर किसी ने गलत किया उसको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाएगा। कानून को नजीर पेश करना कानून हम हमारी एक ही मांग है, मुकेश जी की मांग ये है कि दरिंदों को फांसी। ममता सरकार ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। ममता सरकार फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है बंगाल में, और इन लोगों को दरिंदों को फांसी होनी चाहिए और इससे सबक भी लेना चाहिए बंगाल सरकार को कि ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों के साथ अगर ये अन्याय होगा, अगर गरीब बहन बेटियों के साथ क्या होता होगा वहाँ पे। आप लोगों ने उठाया है, जी। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है जी। तो आगे की अगुवाई क्या? सरकार ने एक्शन लिया कहाँ उसको? सरकार एक्शन लेगी, नहीं लेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम कर देंगे। एक्शन लेती तो अब तक उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सर अगर दो रेपिस्टों को फांसी हो जाए तुरंत, एक भी क्राइम नहीं होगा इंडिया में। एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर। आपने असम में देखा, साले को पानी में डुबो के मार दिया, रेपिस्ट को पानी में डुबो के मार दिया। हम तो ये जानना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, ममता जी, अगर उनकी बेटी के साथ या उनकी फैमिली की किसी भी लड़की के साथ ये केस हुआ होता तो तब भी वो रेपिस्ट का साथ देती। हम तो ये जानना चाहते हैं वहाँ की सरकार से। और हम जब लेडीज है, जब महिलाएं जब खड़ी होती है ना, तो वो जब दुर्गा का और काली का रूप ले लेती हैं तो वो चंडी भी बन जाती है। हम यही जानना चाहते हैं ममता जी से कि अगर ये काम उनकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ या उनकी खुद की बेटी के साथ हुआ होता तो तब भी वो ये रेपिस्ट का साथ देती। ममता बानो, एक मिनट मैडम। जी देखिए, मैं एक नारी होने के नाते कहना चाहूंगी, दरिंदों को हैंग कर दो। नो जेल, नो बेल, नो तारीख। जेल बेल तारीखों पे अब तक परंपरा बन गई है कानून की। कानून किसके लिए है? कानून दरिंदगों को तुरंत एक नसीहत पेश करने के लिए है कि जैसी ऐसी दरिंदगी हो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन राज्य सरकारें क्या करती हैं, वहाँ के स्थानीय नेता क्या करते हैं, इस पर राजनीति करने लगते हैं। इसी वजह से आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारे सभ्य समाज की यही रीति रिवाज परंपरा थी, सभ्य समाज की यही रीति रिवाज परंपरा थी। जब संविधान पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग संविधान को एक अमेंडमेंट लाएं, संशोधित करें और इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर कठोर तरीके से एक बिल पास करें। शूट एट साइट, ऐसी ही स्थिति में शूट एट साइट के अलावा नो विकल्प, नो ट्रायल, नो जेल, नो बेल, नो ऑप्शन। केस चलेगा, कुछ सजा मिलेगी और उसके बाद कुछ नहीं होना है। इसीलिए लोगों की हिम्मत हो रही है। और देशों में विदेशों में कैसे फांसी दे दी जाती है, हमारे भारत में क्या है? कुछ नहीं है, तभी तो लोग बेखौफ घूम रहे हैं। और इसका तो गवर्नमेंट को इतने दिन तो टाइम भी नहीं लेना चाहिए था, उसको तो ऑन द स्पॉट ही मार देना चाहिए था जिसने ये किया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ आर के गौतम जी मौजूद। गौतम जी, बेटी बोलेगी, देखो, इस विषय में कोई राजनीति नहीं की जा रही। बहुत दुख भरी आवाज है जिसको उठाया जा रहा है। एनसीपी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई साहब वीरेंद्र जी आए, उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे भाई साहब सचिव वो हैं हेमराज जी। सब लोगों की एक दुख भरी आवाज है। आज जो कैलकाटा में हुआ है वो सबके सामने है। जिन लोगों ने बांग्लादेश की जो तस्वीरें जिनके पास पहुंच चुकी हैं, जो देख चुके हैं, वो इतनी घिनौनी हरकत हुई है बहन बेटियों के साथ में कि बलात्कार तो बहुत बुरा हाल किया है बहन। वहाँ